हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10th क्लास के हिंदी के पेपर के बारे में, जो आपका यहाँ पे एमपी बोर्ड का पेपर होने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट 10th क्लास में है तो वो इस वीडियो को पूरा का पूरा लास्ट तक देखेगा। चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपके सारे के सारे पेपर इसी चैनल पर आने वाले हैं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ सके। तो यहाँ पर मैं हिंदी के पेपर के बारे में बात करने वाला हूँ, जो मैं आपके सारे के सारे प्रश्न सॉल्व कराने वाला हूँ विथ आंसर के साथ। आपको सारे के सारे प्रश्नों का आंसर भी मिलेगा, इसका PDF भी मिलेगा। PDF कहाँ पर मिलेगा वो सब मैं आपको यहाँ पर लास्ट में बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा का पूरा लास्ट देखना है। चैनल पे पहली बार चैनल को आपको यहाँ पे सब्सक्राइब कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको सबसे ऊपर अपने रोल नंबर डाल लेना है। ये आपका यहाँ पे सेट ए होने वाला है, जिसके अंदर टोटल 23 प्रश्न आपके होने वाले हैं। यहाँ पे हिंदी का पेपर आपका होने वाला 3 घंटे का आपको यहाँ पर टोटल समय मिलने वाला, और यहाँ पे 75 नंबर का पेपर है आपका, ये पूरा का पूरा यहाँ पे होने वाला है। तो इसको देख लीजिए, ये टोटल आपका यहाँ पे 75 नंबर का पेपर पूरा का पूरा होने वाला है। यहाँ पे आपको नीचे निर्देश पढ़ लेने हैं, जिससे आपको पूरा का पूरा पेपर समझ में आ जाएगा कि कौन से प्रश्न कितने नंबर के यहाँ पे होने वाले हैं। तो चलो पहले प्रश्न की ओर चल लेते कि पहला प्रश्न इसमें क्या पूछा गया, उन सब के आंसरों की बात हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम पहले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने पहला प्रश्न आ गया है। तो इसमें पहले प्रश्न में क्या पूछा गया उसकी बात कर लेते हैं। तो पहले प्रश्न में पूछा गया कि सही विकल्प का चयन कर लिखिए। जो टोटल 6 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, वो 6 नंबर के प्रश्न आपके यहाँ पे होने वाले हैं। तो इनको आपको ध्यान से देख लेना। तो यहाँ पे पहले प्रश्न की बात करने वाले, इसमें पूछा गया कि नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है, कैसी विधा है, निबंध है, एकांकी है, व्यंग्य, कहानी है। तो यहाँ पे आपको टिक कर देना, डी यहाँ पे आपकी कहानी है। दूसरा पूछा गया है कि कैप्टन का नाम क्या था। कैप्टन का नाम इसमें क्या था, पाने वाला था, सैनिक था, हवलदार साहब था, या फिर यहाँ पे चश्मे वाले था। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा दा। इसका भी आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा चश्मे वाले था। तो इस तरह से आपको इन सारे के सारे प्रश्नों का आंसर मिलने वाले। बस वीडियो को आपको यहाँ पे पूरा का पूरा लास्ट तक देखते रहना। अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 30 की। प्रश्न नंबर 30 में क्या पूछेगा उसकी बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 30 में पूछा गया कि पुरइन पात का अर्थ क्या होता है, कमल का पत्ता। तो इसमें क्या आ जाएगा, 30 में आ जाएगा आ, कमल का पत्ता हो जाएगा। इसके प्रश्न नंबर आपसे चौथा पूछा गया कि रामचरितमानस की भाषा कैसी है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा अवधी, ऑप्शन सा आ जाएगा अवधी भाषा, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 पूछा गया। प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया कि जयशंकर प्रसाद का संग्रह नहीं है। जयशंकर प्रसाद का क्या संग्रह नहीं है, वो आपको यहाँ पे बताना है। तो सारे के सारे प्रश्न मिलने वाले, बस वीडियो में आपको यहाँ पे बना रहना है। तो इसको भी देख लीजिएगा, इसका आंसर क्या, इसका आंसर आपका हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया कि जयशंकर प्रसाद का संग्रह क्या नहीं है, साय में धूप नहीं है। जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 पूछा गया कि वाच्य के भेद कितने हैं। तो वाच्य के यहाँ पर 3 भेद होते हैं। तो इस तरह से आपके पूरे के पूरे प्रश्न होते हैं। इन सब का आंसर आपको यहाँ पर अच्छे से कर लेना है। तो सारे के सारे प्रश्नों का आंसर इस वीडियो में मिलता रहेगा आपको। वीडियो को पूरा का पूरा लगता देखते रहना है। चैनल पर पहले चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे प्रश्न नंबर दूसरे की। तो प्रश्न नंबर दूसरे में आपसे पूछा गया है कि रिक्त स्थानों में सही विकल्प का चयन कर लिखिए। जो टोटल आपके यहाँ पर 6 नंबर के होने वाले हैं। सारे के सारे प्रश्न आपको यहाँ पे विथ आंसर के साथ कराने वाला हूँ। जिसमें पहला प्रश्न पूछा गया कि कंधे से सिर तक की मूर्ति को डस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, कंधे से सिर तक की मूर्ति को हम क्या कहते हैं, वस्ट कहते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वस्ट लिख देना आपको यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद दूसरा पूछा गया कि फसल कविता के कवि डैश है, कौन है। तो यहाँ पर आ जाएगा नागार्जुन। कौन है, नागार्जुन आपका यहाँ पे आ जाएगा। प्रश्न नंबर तीसरा पूछा गया कि वीर रस का स्थायी भाव डैश है। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा उत्साह। क्या हो जाएगा, उत्साह भर देना आपको यहाँ पे, ठीक। तीसरे में चौथे में पूछा गया कि समास के भेद खाली डैश से कितने होते हैं। तो यहाँ पर 6 कर देना, 6 भेद होते हैं समास के, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 पूछा गया कि चौराहे में डैश समास होता है। चौराहे में कौन सा समास होता है। तो दिग्गु समास कर देना आपको, क्या, दिग्गु समास कर देना आपको यहाँ पर, दिग्गु लिख देना 5वें में। प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया कि शब्द शक्ति के डैश प्रकार है। शब्द शक्ति के कितने प्रकार हैं। तो शब्द शक्ति के आपके यहाँ पर 3 प्रकार। तो इस तरह से आपके पूरे के पूरे रिक्त स्थान हो जाते हैं। इनको आपको ध्यान से अच्छे से याद कर लेना, ये आपके पेपर एकदम आने वाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे प्रश्न नंबर आपके सामने तीसरे की। प्रश्न नंबर तीसरे में पूछा गया है कि सही जोड़ी मिलाकर लिखिए। जो आपके टोटल 6 नंबर की यहाँ पे होने वाली पूरी की पूरी सही जोड़ी आपको यहाँ पे विथ आंसर के साथ कराई जाएंगी। बस वीडियो में आपको यहाँ पे बना रहना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके सामने पूरी की पूरी मैचिंग है, जिसमें पूरा का पूरा यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे सबसे जो पहली मैचिंग है चौपाई। चौपाई को आपको यहाँ पे मात्रिक से मिला देना है, दा से। दूसरी है मोतीलाल। तो मोतीलाल को यहाँ पे आपको ड्राइंग मास्टर से मिला देना है। मैं क्यों लिखता हूँ, मैं क्यों लिखता हूँ, इसको आपको
आग्रह से मिला देना है। इसके बाद बाल गोविंद भगत को आपको यहाँ से राम वृक्ष बहनेवारी से मिला देना है, ई से। इसके बाद त्रिभुवन में समास कौन सा है, तो त्रिभुवन में आपका आ जाएगा दिग्गु समास है। इसके बाद त्रिशंकु में आपको यहाँ पे निबंध कर देना है। तो इस तरह से पूरी की पूरी मैचिंग को आपको यहाँ पे मैच कर लेना है, जो आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है होने वाली है। तो पूरा का पूरा वीडियो देखते रहना और सारे के सारे प्रश्नों को आपको यहाँ पे कर लेना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपका इसके बाद कौन सा नेक्स्ट पेपर हिंदी का, उसका भी मैं वीडियो बना के आपको डाल दूंगा, तो उसको भी आपको यहाँ पे देख लेना है। अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की। प्रश्न नंबर नेक्स्ट आपसे क्या पूछेगा उसकी बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट आपसे पूछा गया प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 पे पूछा गया कि एक वाक्य में उत्तर लिखिए, जो टोटल आपके 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं, जिनमें हमें एक वाक्य में उत्तर यहाँ पे लिखना है। तो पहला प्रश्न पूछा गया कि सूरदास भक्ति काल की किस शाखा के कवि हैं। जो सूरदास है वो भक्ति काल की किस शाखा के कवि हैं, तो यहाँ पे आपको लिख देना कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं, ठीक है। दूसरा पूछा गया कि अनिमेष देखना का क्या अर्थ है, यहाँ पे लगातार देखना, तो दूसरे में क्या लिखते हैं, लगातार देखना। तीसरा पूछा गया कि नागार्जुन का मूल नाम क्या था, तो यहाँ पे आपको लिख देना वैद्यनाथ मिश्र था, क्या, वैद्यनाथ मिश्र। चौथा पूछा गया कि कहानी के कितने तत्व होते हैं, तो यहाँ पे आपको लिख देना 6 तत्व। कहानी के कितने तत्व होते हैं, 6 तत्व होते हैं, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 5वां पूछा गया आपसे कि मूर्ति की ऊंचाई कितनी थी, तो यहाँ पे आपको लिख देना 2 फुट थी। तीसरा पूछा गया कि लेखक ने रोपड़ी किसे कहा, धान की रोपाई को कहा। लेखक ने रोपड़ी किसे कहा, धान की रोपाई को कहा। तो इस तरह से आपके प्रश्न नंबर 4 पूरा का पूरा होता है, इसको भी आपको यहाँ पे अच्छे से याद कर लेना है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे प्रश्न नंबर 5 की। प्रश्न नंबर 5 में क्या पूछेगा वो भी हम यहाँ पे बताने वाले हैं आपको। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 5 की बात इससे पूछा गया कि सत्य असत्य का चयन कर लिखिए, जो टोटल आपके 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। तो यहाँ पे सत्य असत्य बताने हैं, तो पूरे के पूरे मैं आपको यहाँ पे कराने वाला हूँ। पहला प्रश्न पूछा गया कि रेखा चित्र को शब्द चित्र भी कहते हैं, सत्य या असत्य है, तो ये आपका यहाँ पे सत्य हो जाएगा। दूसरा पूछा गया कि निराला पूंजीवाद के समर्थक तथा पोषक थे, ये सत्य असत्य, ये आपका यहाँ पर असत्य हो जाएगा दूसरा। तीसरा पूछा गया कि जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी में हुआ था, सत्य या असत्य है, तो ये आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा तीसरा। चौथा पूछा है कि मात्रिक छंद में मात्राओं की गिनती अनिश्चित रहती है, ये आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 पे पूछा है कि मुहावरे और लोकोत्तरी एक ही है, ये आपका यहाँ पर असत्य हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 पूछा गया कि 7 सिस्टर्स वाटरफॉल असम में है, ये आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो इस तरह से आपके सारे के सारे जो प्रश्न नंबर 5 में सत्य असत्य पूछे गए थे वो मैंने सारे के सारे करा दिए, इनको भी आपको यहाँ पे ध्यान से कर लेना है। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट प्रश्नों की, जो आपके यहाँ पे प्रश्न बनते हैं 6 नंबर से। तो 6 नंबर से जो भी प्रश्न पूछे जाने वाले वो 2 नंबर के प्रश्न होने वाले हैं और 2 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, 2 में से कोई एक प्रश्न आपको यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया कि कवि नागार्जुन के अनुसार फसल क्या है, या फिर अथवा में पूछा गया है कि आधुनिक हिंदी साहित्य के जयशंकर प्रसाद का क्या स्थान है। इन दोनों में से कोई एक प्रश्न कर लेना, आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। 2 में से कोई एक प्रश्न करना है, इन दोनों में से कोई कर लेना। पहले आप सारे के सारे प्रश्न देख लीजिए, इन सब का आंसर भी आपको वीडियो के लास्ट में मिलने वाला है, तो बस वीडियो को पूरा का पूरा लास्ट तक देखते रहना है। पहले आप में से यहाँ पर सारे के सारे प्रश्न बता दें जो प्रश्न आपके पेपर में आने वाले हैं यहाँ पर। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 पूछा गया। प्रश्न नंबर 7 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 में पूछा गया कि 2 खंड काव्यों के नाम लिखिए, या अथवा बताइए छंद के कितने भेद है, ये बताएं। दोनों में से कोई एक प्रश्न आपको यहाँ पे बता देना है। प्रश्न नंबर 8 में पूछा गया कि गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए, अथवा या फिर अथवा वाला प्रश्न पूछा गया कि लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषता बताई। इन दोनों से एक प्रश्न आपको यहाँ पे कर लेना है। प्रश्न नंबर 9 की बात कर लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 9 में पूछा गया कि सुशिर वाद्यों से क्या अभिसाय है, या अथवा में पूछा अभिसाय है, या अथवा पूछा गया कि मन्नू भंडारी के पिता का स्वभाव शक्की क्यों हो गया था। इन दोनों से एक प्रश्न कर लेना, आपके 2 नंबर यहाँ पे पूरे के पूरे पक्के हो जाते। प्रश्न नंबर 10 पूछा गया कि आत्मकथा और जीवनी में कोई 2 अंतर लिखिए, या फिर अथवा में पूछा गया कि कहानी और उपन्यास में 2 अंतर लिखिए। इन दोनों में से कोई प्रश्न कर लेना, 2 नंबर पूरे का आपके यहाँ पे हो जाते। प्रश्न नंबर आपसे 11 पूछा गया अलंकार किसे कहते हैं। इसके बाद छंद की परिभाषा, लेकिन दोनों से प्रश्न कर लेना है। प्रश्न नंबर 12 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 12 में पूछा गया आपसे प्रश्न नंबर 12 में पूछा है कि अवधी भाषा आज किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है, अथवा में गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। इन दोनों से कोई प्रश्न आपको यहाँ पे कर लेना है। प्रश्न नंबर 13 आप देख लेते। प्रश्न नंबर 13 में पूछा गया है कि भक्ति काल की कोई 2 विशेषता लिखिए, या फिर अथवा में छायावाद की कोई 2 विशेषता लिखिए। इन दोनों में से कोई एक लिख देना, आपके 2 नंबर पूरे के पूरे यहाँ पे हो जाते। प्रश्न नंबर 14 पूछा गया कि राम वृक्ष बहनेवारी अथवा नागार्जुन का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए, जिसमें 2 रचनाएँ लिखनी है, भाषा शैली लिखनी है। 2 नंबर आपके पूरे हो जाएंगे। इन दोनों में से एक का आपको यहाँ पर
जीवन परिचय लिख देना है। प्रश्न नंबर 15 में निबंध किसे कहते हैं वो यहाँ पे आपको लिखना है, या फिर निरुक्ताज किसे कहते हैं, इन दोनों में से कोई प्रश्न आपको यहाँ पे या अच्छे से कर लेना, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर हम यहाँ पे करने वाले हैं 16 की। तो प्रश्न नंबर 16 में पूछा गया, उसकी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 16 में पूछा गया कि निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ सहित वाक्य बनाकर लिखिए, या फिर अथवा में पूछा जो यहाँ पे 2 नंबर का प्रश्न होने वाला है, जिसमें लिखा है कि आँख का तारा क्या होना, आग में घी डालना है, या फिर अथवा में पूछा है कि वाक्य किसे कहते हैं। इन दोनों में से कोई एक प्रश्न कर लेना, आपके 2 नंबर पूरे के पूरे यहाँ पे पक्के हो जाते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 17 में पूछा गया कि बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं, या फिर अथवा में पूछा गया कि अनुभव और अनुभूति में क्या अंतर है। इन दोनों में से कोई एक प्रश्न कर लेना, आपके 2 नंबर पूरे के पूरे यहाँ पे हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 18 को देख लीजिएगा, 18 को पूरा का पूरा आपको यहाँ देख लेना है। 18 का अथवा वाला देख लीजिएगा। 19 में आपसे यहाँ पे एक किसी विषय पर आपको यहाँ पे निबंध लिख देना है, या यहाँ पे आपको क्या होता है, जो 3 नंबर का प्रश्न होने वाला है आपका, जिसके अंदर पर्यावरण प्रदूषण है, आतंकवाद है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इन दोनों से किसी एक पर आपको निबंध लिख देना है। प्रश्न नंबर 20 में आपसे क्या पूछा गया, 20 को देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 20 में पूछा गया कि निम्नलिखित पद्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। इन दोनों में इसका भावार्थ संदर्भ लिखने ना, इसके लिए इसका भी लिख लीजिए, या फिर नीचे अथवा वाला, इन दोनों में से किसी एक का लिख लेना, आपको 3 नंबर पूरे के पूरे यहाँ पे हो जाते हैं। अब आपका प्रश्न नंबर 21 से जो बनने वाला है वो आपका 4 नंबर का प्रश्न होने वाला है। 21 में पूछा गया निम्नलिखित आपठित गद्यांश तथा पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर देना। आपको ये पूरा का पूरा पद्यांश पढ़ के नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर देना, आपके 5 नंबर पूरे के पूरे यहाँ पे पक्के हो जाते हैं। तो इन सारे के सारे प्रश्नों को आपको देख लीजिएगा। इसके बाद ये आपके सामने यहाँ पे अथवा वाला है, इसको भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, अथवा वाला भी कर सकते हैं, जो भी जी लगे वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 22 देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 22 में क्या पूछा गया उसकी मैं यहाँ पे बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 22 में आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने मित्र को एक बधाई पत्र लिखें, या फिर अथवा में बड़े भाई के विवाह में आमंत्रित करने हेतु मित्र को आमंत्रण पत्र लिखें। इन दोनों में से कोई एक प्रश्न कर लेना, आपके पूरे के पूरे 4 नंबर यहाँ पे पक्के हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 23 से पूछा गया निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 200 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। तो टोटल 4 नंबर का होने वाला है। आपके सामने चार विषय दे रखे, इन चारों विषय में से किसी एक विषय पर आपको 200 शब्दों में एक जीवन परिचय लिख देना है, तो उसको आपको यहाँ पर ध्यान से अच्छे से लिख लेना है। सारे के सारे प्रश्न आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम इन सब के आंसर की बात करने वाला हूँ, तो बस वीडियो को आपको लगता है देखते रहना। यहाँ पे आंसर देख लीजिएगा।